नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की यात्रा इस समय सुल्तानपुर में है और ये है टाटिया नगर। टाटिया नगर क्यों हम आए हैं, इसका कारण है मूंज का काम देखने। मूंज से बनने वाली, यानी जो सरपत होता है उससे बनने वाली रस्सी, उसका काम देखने और उसको जानने आए हैं। क्या होता है, कैसे बनता है, कैमरा शुरू करने के पहले एक दौरा किया जा चुका है। हम लोग मतलब समझ चुके हैं कि क्या है, कैसा है। थोड़ा थोड़ा मौसम का भी इस पे प्रभाव है, इस पूरे काम पे, कि मौसम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इससे डिसाइड होगा काम क्या बनेगा, कितना देर में बनेगा, कितने में बिकेगा, आड़तिया कितना कमीशन काटेगा, इन लोगों को जो बनाते हैं वो कितना कमाएंगे, कितना धमाएंगे। तो ये सब की बातचीत होनी है और हम लोगों को इस बातचीत में जो अभी तक पूरी तरीके से समझा रहे थे, बता रहे थे, उनका नाम है मेहंदी हसन जी। वो पत्रकार भी हैं और इस पूरे मामलात के जानकार भी हैं और उन्होंने वादा किया है कि इसका पूरा जो तिया पाँचा है वो समझाएंगे लल्लन टॉप के कैमरे पे। मेहंदी जी, आप आ जाइए इधर। तो एक तो कब से होता है ये काम, कुछ पता है यहाँ पे? ये काम बहुत सालों से आप मान के चलिए कि सबसे पहले सुल्तानपुर जहाँ आज बसा हुआ है वहाँ पे नहीं था। सुल्तानपुर इसी जगह पे था, यहाँ पे था? यहीं पे था पुराना। तो इसको कंपू के नाम से जानते थे। कंपू के नाम से क्यों? कोई पुराना राजा महाराजाओं ने रखा था नाम। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब सुल्तान मोहम्मद गौरी आए तो उन्होंने इस गांव मतलब सुल्तानपुर को नदी उस पार ले गए, क्योंकि पूरा सरपत का इलाका था यहाँ पे और यहाँ सब वही बाध का काम करते थे जो रहते थे और बाध के साथ साथ इन लोगों का जो अपना भी और भी रहा करता था। तो वो उन्होंने पहले तो इसका नाम सुल्तानपुर रखा, कंपूज से बदल करके उन्होंने सुल्तानपुर कर दिया और इधर से नदी इस पार से उठा करके उसको उस पार कर दिया, जो आज सुल्तानपुर के नाम से मशहूर है, जाना जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब ये लोग जो थे, चूँकि जो आज चीनी मिल जो बनी हुई है, चीनी मिल का रीज़न ये है कि संजय गांधी आए हुए थे बहुत पहले। अच्छा। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि बहुत यहाँ सरपत है, लेकिन चूँकि बड़े आदमी थे उनको सरपत के बारे में मालूम ही नहीं कि सरपत है क्या। अच्छा। तो उन्होंने लोगों से पूछा ये है क्या, तो उन्होंने बताया लोगों ने कि ये गन्ना है। गन्ना है? गन्ना है, संजय गांधी को लोगों ने बताया? जी, उनको बताया। तो उन्होंने कहा यार गन्ना यहाँ इतना पैदा होता है तो इसका मतलब यहाँ चीनी मिल होना चाहिए। सब कहा हाँ साहब, चीनी मिल हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो उन्होंने चीनी मिल पास कर दिया। तो जो आज चीनी मिल बनी हुई है ये किसान सहकारी वाली? हाँ, सहकारी वाली, ये उन्हीं की देन है। अच्छा जी। लोगों ने कहा मजाक किया ऐसा गहरा वाला? बस ऐसे कर दिया उन लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने कर दिया। उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि उन जानते थे कि राजा महाराजा के नेता के लड़के हैं, इनको कुछ पता होगा नहीं। और वाकई उनको गाड़ी से उतरे हैं, क्या पता है उनको किस गन्ना है, सरपत है, लोगों उनको समझ में आ गया कि नहीं हाँ ये गन्ना है। अच्छा। तो गन्ना के नाम पे उन्होंने कहा यार जब इतना यहाँ गन्ना पैदा होता है तो चीनी मिल होना चाहिए। तो चीनी मिल हो गई। अच्छा, फिर सरपत का काम क्या हुआ? सरपत के काम पे तो सरपत का काम ये लोग वही चलाते रहे, बाद वाला काम करते रहे काम, ये लोग बंद नहीं किए काम। तो करते करते अच्छा, ये लोग जब बाँध बनाते थे, बाँध क्या होता है? बाँध ये सरपत की रस्सी? हाँ, सरपत की रस्सी आपको दिखा देते हैं। हाँ। ये है, पहले पेज से शुरू करते हैं। ये जैसे सरपत निकला हुआ है ना? हाँ हाँ, हम आपको बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। ये सरपत से है। अच्छा। जो खेतों के मेड़ों पे नदी किनारे होता है, सरपत होता है, तो उस सरपत में ये निकाला जाता है खास तौर से। अच्छा, ये पूरा ये एक पेड़ हो गया निकल हाँ, पेड़ का पूरा ये निकल गया। ये पेड़ के बीच का हिस्सा होता है। अच्छा, ये ऊपर ये ऐसा दिखता है, ये मिला हाँ हाँ, तो ये जो है एक सेकंड, हाँ, बीच में ये भी होता है। अच्छा, उसके बीच में ये होता ये है? बीच में होता है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, निकाल के घर से दिखा देते हैं आपको। ये बच्ची, अच्छा, आज अंदर आ जाइए, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ। थोड़ा सा बच्ची। तो ये है, देखिए, हाँ। ये सरपत के बीच से निकाला गया है। हाँ। और इसमें पूरा सरपत का प्लांट है? हाँ, पूरा एक आ गया ये। हाँ। ये पूरा आ गया। अच्छा। तो इसको क्या है, ये निकाल करके अलग किया जाता है। बाहर का पत्ती होती है? हाँ, ये मतलब ये पत्ती होती है बाहर की? हाँ, ये जो है ये निकाल लिया गया। हाँ। ये सब ऐसे निकाल लिया जाएगा ये। अच्छा। हाँ, ये अलग कर लिया ये गया? अलग कर लिया गया। अच्छा, ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं सिलेठा। सिलेठा? हाँ, ये बचपन में हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, इसकी कलम बनती थी, जो स्याही में डुबो करके हम लोग लिखते थे। इसकी कलम बनती थी? इसकी कलम ब्लेड से काट के बनता होगा? से चाकू से काट के आप बना सकते हैं।
अब अभी भी काम कर जाए अभी अभी वो? अभी करेगा। अगर आप लिखेंगे तो कंप्यूटर की लिखाई फेल है इसके आगे। अच्छा, हाँ, इतना बेहतरीन लिखाता है। हम आपको अभी कलम देंगे बना करके, आप लिख करके ऑफिस में देखिएगा। अरे पक्का पक्का पक्का। हाँ, उसके बाद इसमें पत्ती से वत्ती अलग कर लिया, सिलेठा भी अलग कर दिया। हाँ, अब ये जो है ये अलग हो गया सब कुछ। हाँ। अब इसमें निकलेगा एक सिलेठा, सिलेठा तो सिरकी। सिलेठा तो ये हो गया ना, हाँ, वो सिलेठा हो गया। इसमें निकलेगी सिरकी। सिरकी। हाँ, सिरकी जो होती है हाँ, वो ये है। अच्छा। हाँ, ये डंडी होती है पतली सी। ये अच्छा, ये मतलब सारा बाहर का हिसाब किताब छील छालने के बाद ये निकल ये बचा अंदर से सिल्की। हाँ, सिरकी। अच्छा, निकला। इसको इसका क्या काम है? सिरकी काम आपको बता दें। हाँ। ये यहीं से इसको तोड़ दिया जाएगा, सिरकी को। ये उसका मामला ऊपर का खत्म हिस्सा हो, बर्बाद। खत्म। उसका कोई मतलब कोई नहीं, यूज नहीं है इसमें कोई अब। यूज नहीं। अब इसका बनता है क्या? सूप। सूप। सूप बनता है जो गांव वगैरह में गेहूं चावल पछोड़ती हैं। हाँ, सूप जो सूप होता है पछोड़ने के लिए शादी काम विवाह आता में है। जो है हाँ, उसका भी यूज होता है, रखा रहता है। तो ये उसका बनता है। अच्छा। वो पहले जो है तांत से बनता था। हाँ, तांत जो जानवर मर जाते थे तो ये लोग जो है उसकी नस निकालते थे। हाँ, नस को निकाल करके उसको सुखा देते थे, तो तांत कहा जाता था वो। अब तो प्लास्टिक की डोरी आ गई है, हाँ, चिपटी वाली, जैसे प्लास्टिक की बोरी होती है चिपटी वाली, हाँ, हाँ, हाँ। वैसा वैसा अब आ गया है। तो उससे बनता है ये। पहले तांत से ही बनता था वो सूप, चमड़े से। हाँ। तो अब जो है इससे जो है बनने लगा। अब इसके बाद का जो प्रोसीज है बाध बनने का, इसकी जो है पिटाई होती है। इसी की सिरकी की सिरकी की नहीं, सिरकी का काम खत्म हो गया। सूप बनने सिरकी के लिए सूप बन गया, काम खत्म। काम इसका खत्म हो गया। अब अच्छा। इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो बचा ये हिस्सा, बाहर जो छील के निकाले जो छील के हम लोग अलग किए थे, जैसे ये है। ये अलग कर रहे हैं शंकर। हाँ, ये इसको थोड़ा सा सुखाया शंकर जी के जाए। बारे में जान लिए। शंकर जी वीडियो में बहुत बार दिखेंगे। शंकर जी बहुत देर से मतलब परेशान रहे हैं बताने के लिए कि बताएंगे वो जबरन। इसको देखिए सर। हाँ हाँ, देखे आप एक कदम पीछे चल रहे हैं। ये बात हो गई है, अभी सिरकी की बात हो गई। अब बाहर वाले ये क्या कहते हैं? ये मूज है। इसको क्या कहेंगे? मूंज इसको मूज। इसको कहेंगे मूंज। मूज। अच्छा, जी सर। ये बाहर से छील छाल के उतार लिया। हल्का सा नम है ये मेहंदी भाई। अभी इसको सुखाया जाएगा। सूखेगा भी ये? अभी सूखेगा। कितना दिन सुखाएंगे? तकरीबन लगेगा, 10 दिन लगेगा। 12 दिन सूखता है ये धूप धूप में। हाँ, वो बाहर पड़ा रहेगा, धूप लगेगा या नहीं लगेगा वैसे पड़ा रहेगा, सूखता रहेगा अपने आप। अच्छा, और ये जो फूल है, इसका ऊपर वाला फूल जो ये फूल किसी काम के नहीं कि कोई काम इसका फूल है ये। नहीं क्या कायम पड़ता है इसका कोई? ये कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं होता। जाड़े में जला के ताप लिया जाता है, बस ऐसा है। बताओ, कोई काम और नहीं, आराम में भी इस्तेमाल नहीं होता। कहीं कोई इस्तेमाल नहीं इसका। इसको ऐसे या इसको झाड़ देंगे ऐसे, अच्छा, ये हो गया। ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल कुछ ना होगा। आगे वागी तापने का काम आ गया। जी सर। अगर ऊपर कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं। ठीक है, चलिए। इसी का मतलब मिला जुला के पूरे पेड़ में एक तो ये फूल है, जिसका कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, इसका फूल का सिरकी का काम भी हो गया आपका, ये सलेठा का भी काम हो गया, और मूंज का तो काम दिखाने जा ही रहे हैं आप। चलिए। अरे जी काटा तो नहीं? नहीं 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 काटे। तो इस तरीके से देखिए वो धूप में फैलाया गया है। वो धूप में फैला गया, इसमें निकाले हैं। एक सेकंड रुकिए। आराम से शंकर जी बतियाइएगा। तो ये निकाला गया, अब धूप में पड़ा रहेगा इसे। अब ये धूप में 10-12 दिन में पड़ा रहेगा और ये सूखेगा। सूखेगा? हाँ, बाहर का जो निकाले हैं ना। हाँ, ये जो बाहर का निकाला गया है ये सूखेगा। और इसको टाइम पे इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला पलटते रहते। गेहूं चलाया जाता है। हाँ। गेहूं फैला के चला दिया जाता है, वैसे ही पलट के सब इसको ऐसे सुखाएंगे, ऐसे ऐसे। सब पे घाम लग जाए मतलब। हाँ, धूप लग जाएगा हाँ। तभी। अभी ठंडी लगेगी, जैसे गर्मी लगेगी सर, तो मतलब जो है। हाँ हाँ हाँ, के बाद ये एक सेकंड। फिर 10 दिन बीता, और 10 दिन बाद, एक सेकंड रुक जाओ भैया। 10 दिन बीता। सरफराज भाई। हाँ, तो एक सेकंड फिर से। 10 दिन बीता, ये सूखने उखने का हो गया कार्यक्रम। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये मुंगरा होता है। मुंगरा? ये इससे लकड़ी का बना है। लकड़ी का बना है और भारी होता है। तकरीबन इसका वेट जो है आप मान के चलिए कि 3.5 किलो आसपास, 4 किलो के आसपास है इसका।
काटे का भारी है यार। हाँ, क्या होता है इसका? इस हाँ मुंगरा इसको बोलते हैं। और उससे जो है ये पत्थर लगा हुआ है, ये ऐसे ही, अच्छा। ये पत्थर लगा हुआ है, ये छोटी गांठ है, इससे थोड़ा मोटा लिया जाता है और उस पर रख करके इसकी पूरी पिटाई वैसे ऐसे की जाती है। ऐसे पूरी इसकी पिटाई करती है। जब पिटाई होती है इसकी बना देते हैं कि मतलब अरे आप कहाँ करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से आता होगा। हाँ, इनको ज़्यादा अच्छे से आता होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? इतना बड़ा है, कितना लेती हैं एक बार में? इतना लिया जाता है। ज़्यादा हाँ ज्यादा, इतना 1 किलो कांटी एक ही बांध ही जाता है। तो अच्छा, ये काठी बना हुआ है। अच्छा, एक काठी एक बार में क्या कहते हैं इसको? मुंगरा। मुंगरा को दुई मनई मिलके कुटिए के। अच्छा, मैंने दुई मनई मिलके कुटी है, मैंने 2 जने मिलके कूटेंगे इसको। नहीं, जरूरी नहीं कि 2 लोग कूटे, एक ही लोग भी कूट सकते हैं। और जब इसको नहीं बिना बेधत ना है। अरे वो बता रही हैं 2 मनई कूटते हैं। जकरे ना ना एक मनई खूनत है। हाँ, जब 2 जैसे जकरे 2 मनई, अब अकेला था, अकेले करे में नहीं, 2 आदमी हैं तो जब अकेले रहे अकेले करे। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है 2 मनई कुटी हैं कि 1 मनई कुटी है, मतलब 2 मनई करेंगे, 2 लोग करेंगे तो जल्दी होगा। और 1 मनई करेंगे, अब कोई है ही नहीं तो 1 मनई को करना होगा तो वो लंबा करेगा। अब हमरे डेल लागत है, एक जो ना 2 मनई हम सोचे हमरे पैरे न पड़ जाए। अरे बाप रे बाप, पैर पड़ा कभी पैर पे? हाँ, बढ़ जात है 2 मनई खूने। हाँ, 2 मनई करे थे, मतलब मार दिया पैरे पे दूसरे के। हाँ, हम तो ना खून पाई थे 2 मनई में, अकेले खूनी थे। कितना लोग का पैर पे पड़ा आज तक आपसे करते में? बहुत मनाई के पड़ा भैया, हमार सबके इतने गोड़े में गांठ निकल आवत है, चमड़ा निकल जात है ऐसे। चलाने की एक स्टाइल होती है। अब एक है जहाँ के करे परे गोड़े पे तो ये लागे तो निकल न जाए चमड़ा। हाँ, पैर नंगे पैर काम करते होंगे आप लोग। तब और कहे बतावा जाए उतना ताटी ना मने लंगिया के ऐसे जब बैठे 2 जने, ये मुंगरा जब तान के मारा जाए तो कैसे परे मुंगरा मेरा हाथ पर चाहिए, गोड़े पर गया चाहिए, पर गया चाहिए, अगला मार दी हाथ ही टूट गया। अब तो का सहाय किया, जब हमारा धंधा है पेट पाले किया कुछ ना निकल गए बाटे इतने अच्छा होएगा ना यार, देखा मुंगरे लग गया। हाँ मुंगरा लग गया, अंगुरिया टेढ़ हो गए बा। हाँ, ये नहा निकल गया एकदम, निकल गया। हाँ, तो फिर से जाम है। और क्या मुंगरा हल्के हाथ से पीटा जाता है कि जोर जोर से? पूरा शरीर के जितना ताकत होए पूरा लगावा तबे बेधे हम, और बेधे के ना है ना। अब 2 बजे तो लपटी आ जात, 5 बजे के 2 आटी 3 आटी खूंदा, 5 बजे मुंगरा भांजा करा। अच्छा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मुंगरा चलता है। भांजा करा, 3 आटी 4 आटी 2 आटी अपन बिहान का व्यवस्था करी। 3 घंटा में कितना आटी पिटाई जाता है? 2 आटी पीट सकित है, 3 आटी पीट सकित है। जैसे केहू साथ दे दीस, बाल बच्चा तनी मुंगड़ी मनोह पकड़ा दी है कि पढ़े न जा भैया कुछ ये हमारा सहारा दे दे, तो नहु सहारा ले है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है, मैं अगर भोजपुरी में अगर बहुत कम समझ ना पा रहे हैं आप लोग, इधर की अवधी और भोजपुरी का अलग मिक्स है, क्योंकि आप धीरे धीरे पूर्वांचल में बढ़ेंगे तो भोजपुरी का ब्लेंड आता जाएगा, अवधी थोड़ी थोड़ी जाती जाएगी। तो सुल्तानपुर वो बफर रीजन है। जैसे वो बता रहे हैं कि 2-4 आंटी, मतलब ये जो आंटियाँ हैं, एक आंटी ये, एक आंटी ये हो गई, एक आंटी ये हो गई, तो 2 बजे से बैठना शुरू करेंगे तो 5 बजे तक बैठ के 2, 4, 5 आंटी मिलके खुनाई होगा ना? खुंदाई की खुनाई नहीं, उसको खुंदाई, खूंदना कहते हैं। खूंदना कहते हैं। पीटना कह लीजिए आप उसको। अच्छा, मतलब जो आप लोग कहते हैं वो सही है, खुंदाई ये लोग करते हैं जिसकी, तो खुंदाई करेंगे और मतलब पकड़ के उठा के हमच के पीट देंगे उसको। और बड़ी ताकत के साथ, मतलब जितना शरीर में ताकत हो उसी हिसाब से उस पर मारा जाता है। नहीं कि आप हल्के हाथ से करेंगे तो आप पूरे महीने पीटते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपके शरीर में जितनी ताकत है आप उसको लगा दीजिए, तब वो जो है पिटाई में आता है, नहीं तो नहीं है। बच्चा रोवत रहत बगल कई दिन जाता है, का कूटाया कि बस उनका मने कात कला दूध पिए, छोटवार बच्चा है तो उनका बगल कई दे काम करा, कूटा है ना, खाना ना मिले। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि बच्चे को भी किनारे रख के कई बार काम पूरा करना पड़ता है। और जैसे दीदी बता रही थी कि एक बार क्या कहते हैं इसको, फिर से भूल गए हम नाम, मुंगरा उनके हाथ पे लग गया था। अरे आराम से शंकर जी, आराम से। शंकर जी बहुत उत्साहित हैं। तो वो इतना जोर से मारा गया एक आध बार कि वो पैर वैर पे भी लग जाता है। चाची प्रणाम, मेरा नाम सिद्धांत है। हम आयल है
दिल्ली से। यहाँ पे मूंज का काम कब से होता हो? अब पुराना जमाना से आज से होता ए है। नानी हाँ, कई साल तो और उम्र ये है। का हमारे उम्र 40-50 साल। 50 साल? 50 साल ना 70-80 साल में का होइए नाती पोता वाली होइए। ये हमार नानी है। 80 के आसपास हो, 80-85 के ऊपर है ये। 80 प्लस में, माइनस में नहीं है ये। अच्छा ठीक है, चलिए अब कितना 3 घंटा 2 घंटा लगा, 2-4 अंटी कुटाई हो गया, खुनाई हो गया इसका। खुदाई के बाद कैसा दिखता है ये आपका ये मूंज जो होता है? जैसे बाल 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 का तरीका हो जाता है। रेशा निकल जाता है। हाँ, रेसा सब निकल जाता है, नरम हो जाता है। अच्छा, कुछ है दिखाने लायक ऐसा कि कहीं पड़ा हो? नहीं कुछ किनारे कर दीजिए, किनारे कर दीजिए। कुछ नहीं। अच्छा हाँ, एकदम कूट के ये जैसे बाल है ना, ऐसे बाल का तरीका हो जाता अरे साहब आना। अरे चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो मतलब ये जो होता है कि हर जगह गए तो वहाँ पे सारी बातें सब लोग दिखाएंगे। तो ये जैसे देखिए ये जेरी भी दिखा भी पाएंगे। तो ये चला रही थी अभी दीदी, चला के नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर रही थी। तो अब मिला जुला के ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो इसकी खुदाई होती है और वो लंबे समय तक होती है और 3-3 घंटे 2-2 घंटे लग जाते हैं एक अंटी की खुदाई करने में। उसके बाद तमाम जो बता रहे हैं कि लोग खुदाई के बाद रेशा निकल आता है उस मूंज में से। रेशा वाला किधर है? अच्छा, कितना घर? हाँ, किधर है? उधर से जांच करके आ रहे अच्छा, कुल मिला जुला के कितना गांव है, कितना घर है, कितना पूर्व? भाई साहब एक सेकंड बुरा बोलने तो दो। पूर्वा में कितना घर है टोटल? इसमें इस जो छोटा सा ये पुरवा है, इसमें तकरीबन 25 से 30 घर होंगे। तो सब यही काम करता है? सब यही काम करते हैं। अच्छा हाँ, और सुल्तानपुर में कब कितना लोग काम करता होगा लगभग ये? ये सड़क उस पार भी लोग हैं, तकरीबन इतने ही लोग हैं। हाँ, उस पार भी हैं चौराहे से। मतलब मान के चलिए कि लगभग 600 घर के आसपास यहाँ पर हैं पूरे सुल्तानपुर में? पूरे सुल्तानपुर भर में, जो नदी के किनारे से लेकर के यहाँ बाईपास के किनारे तक बसे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो ये इनका यही काम है, यही करते हैं ये लोग। उसके बाद कहाँ देखे तो लोग शायद यहाँ पड़ा था ना? आगे आगे अच्छा आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है। रस्सी तो यहीं बन रही थी, हम लोग शायद देखे थे ना, रस्सी गीली वाली हाँ, रस्सी जो रस्सी दिखाई यहाँ दे बना रही रही थी। आप दिखाए थे हम। रस्सी यहीं बना रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे जो खुदाई के बाद जो रेशेदार एकदम रस्सी निकल जाती है वो अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे। देखिए यहाँ पर भी ये पड़ा हुआ है मुंगरा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। एकर मुहा भवाता है, ऐसे मुझे खुनाई होत है। या जैसे ऐसे भवा, ऐसे ऐसे हो जाता है। अच्छा, ये आप बनाई है? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, पीट पाट के एकदम खुदाई के बाद ये ऐसा निकल जाता हाँ, ये जंगले से हरियर काट के एक खून के झुरवावा बाटे। है? धोलना पड़ता है? हाँ तो ऐसे करेंगे। अच्छा हाँ, कूटे हरियर कूटे परत है। अच्छा, हरियर कूट के तो एक घामे डारे परत है। इसको ऐसे फिर से घाम दिखाएंगे अब इसको? हाँ हाँ हाँ, एक झुरवाई के रखा बा, अब एक खाली फिर दोहराए कूट के बरक पड़े। अभी मशीन आएगी सर। एक सेकंड आप क्या बोल रहे हैं समझाइए। अब इसको जैसे इन्होंने कूट दिया है, अभी इसको फिर से कूटेंगी। फिर से एक बार? अभी इसको फिर से एक बार कूटेंगे। जब ये कूटा गया था, जब हरा होगा तब वहीं गीला होगा? हाँ, जब गील रहा तब कूट के झुरवावा बा, सुखा दिया? हाँ, सुखवाए के फिर एक कूट के फिर बरा जाए। फिर हाँ, फिर बाद बरा जाए। बाद बारेंगी इसका? एक सेकंड। हाँ, अब जब इसको कूटा गया था तो इसकी कंडीशन ये थी। ठीक है। इस कंडीशन में इतना मोटा था, हाँ, इतना मोटा पर इसकी। खुदाई के पहले? हाँ, खुदाई के पहले। हाँ खुदाई के बाद इसकी कंडीशन ये आ गई। हाँ ये इसकी कंडीशन आ गई। हाँ, अब इसकी अभी फिर खुदाई होगी। हरिहर में ही, गीले में ही? हाँ, अगर इस सूखा के एकदम कूटेंगी तो ये टूट जाएगा। हाँ, मतलब सूखा रहेगा तो भाई टूट जाएगा बीच में से ऐसे? ये नरम हो जाएगा सर। हाँ हाँ, मतलब गीला करके ना? हाँ, उसके बाद फिर जब इसको खून देंगे तो ये और मुलायम हो जाएगा। अच्छा। और जब मुलायम हो जाएगा तो ये रस्सी बंध के रखी हुई है। आप 2 मिनट जो है बाध कैसे बारा जाता है? क्या बारना कहते हैं कि बरना? बरना? हाँ, बाध बरना। ये देखिए बाध को बरना। इसको पहले पानी में भिगोया जाएगा। एक सेकंड रुकिए। इसको पानी ये अच्छा, ये अभी ये आपका बाध बनने के लिए तैयार है एकदम ये? नहीं, अब कूटे पड़े तब एक कूट के। सब लोग इतना मत बोलो यार, एक साथ मत बोलो इतने लोग। शंकर जी शांत रहिए जरा सा। हाँ जी बोलिए। एक कूट के अब पानी में भिगोए के 2 घंटा 3 घंटा बरा जाए। मत यार, नहीं देख पाएंगे। बता रहा हूँ। नहीं देख पाएंगे, इनके ऊपर कैमरा नहीं जाएगा। जी सर। हाँ, आप दूसरा ले लीजिए, दीजिए इनको।
अच्छा, अब इसको इस तरह से आप वो कर लेंगी, भिगा लेंगी। एक भिगोई के हाँ। तब एक बैठ के 2-2.5 घंटा पे एक बात तैयार होए। एक बात कितना लंबा होता है? अरे हो थे 50-55 मीटर के 50। 50-55 मीटर का होता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो ओका फिर ऐठा जाए मशीन से। हाँ, मशीन से ऐठा जाए। एक मने पकड़े रहे, एक मने ऐठे। तो यहाँ पे बैठ करके अभी आपको दिखवा दे रहे हैं कि किस तरीके से आप भरती हैं। आप बैठ करके दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए, मतलब हम जानना चाहते हैं अपनी जानकारी के लिए कि कैसे होता है ये। जाए ये ऐसे ऐसे भरा जाता है। मतलब इस तरह के रस्सी की तरफ हाँ उसको मोड़ दिया। हाँ, ऐसे 2 घंटा 3 घंटा पे एक ठी तैयार किया जाए। अच्छा, हाँ, तब एक गीले में ही हो पाता है, सूखे में नहीं कर पाएंगे। नहीं सूखे में टूट जाए। अच्छा, तो मतलब कई बार इसको गीला करना पड़ता होगा, पूरे मूंज को कई बार गीला करना पड़ता होगा। जब उठ जाए फिर एक गीला कहीं ठेक पड़े। एक बार फिर से भी गीला करके हाँ हाँ, वो वैसे भर के रखा हुआ। शांत रहिए। हाँ। एक फिर गीला कही जाए। हाँ? गीला कही जाए, हाँ। पानी में भिगो जाए, तब भिगो के ले जाए के फिर वो का मशीन से ऐठा जाए। अच्छा, मतलब मिला जुला के कई बार गीला करेंगी, कई बार ऐंठेंगी इसको, फिर मशीन पे जाएगा ये। हाँ, तब ऐठ के वो का ऐसे पेड़ में बजाए के माजा जाए। तो माज के फिर लच्छी बनावा जाए। लच्छी? हाँ, लच्छी बनाए के तब फिर बाजार में जाए। तो बाजार में हाँ, चलिए। 5 किलो हो जाए। हाँ। तो कितना 2 किलो के बहुत ज्यादा 40-50 रुपये देंगे। अच्छा, तो उस पे आते हैं 1 मिनट में। अभी हमको पहले से समझ लें, अब आपने इसको वैसे बना दिया अभी, लेकिन इस पे आप जैसा बता रहे थे मेहंदी जी कि इस पे बहुत सारा रेशा भी बचा हुआ है। अच्छा, रेशा का करना क्या होता है? मतलब ये यही बना हुआ है? हाँ, ये बना हुआ है। हम अच्छा, उतार के दिखा देते हैं। हाँ, ये सुखाने के लिए रखा है क्या ऊपर? तो अभी ये गीला है। आप छू के देखिए इसको, गीला है ये। हाँ, अभी तो पूरा नम है ये। हाँ, ये नाम है क्योंकि अभी इन्होंने भरा है। हरापन दिखाई भी दे रहा है इधर। हाँ। हाँ, तो ये अभी इस पे डाल देंगी या कहीं दीवार पे डाल देंगी सूखने के लिए। उसके बाद जब सूख जाएगा तो इसको फिर ले जाएंगी मशीन पे। जब मशीन पे ले जाएंगे तो कैसी मशीन होती है वो? हाँ, मशीन तो बड़ी हम एक देख चुके हैं, वही बड़ी ट्रिवियल किस्म की है, उसमें साइकिल के चक्के से बनी है, वही वाली मशीन है। अच्छा, मतलब मिला जुला के गांव में और काम होता है कि नहीं मेहंदी जी? उसको बोलते नहीं हैं वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मिला जुला के गांव में कोई और काम होता है कि नहीं? हाँ, और काम तो नहीं है। जैसे कोई मनरेगा जॉब कार्ड बना किसी का, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है या कुछ भी है, कोई और किसी और तरीके से पैसा है। ये लोग बनाते हैं दारू। दारू किसका? किस चीज का? महुए का। क्या गन्ने का? नहीं, महुए का। 1 सेकंड में आ जाऊँ, आपके बगल में आ जाऊँ तब समय। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? महुए का दारू बनाते हैं लोग अपना। कौन बनाते हैं? अच्छा, हाँ, रुक जाइए तो। नहीं, यहाँ पर नहीं बोल रहे यहाँ की भाई, नहीं बात कर रहे बहुत पूरे क्या और काम पूरे होता है? जिले की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो ज़्यादातर करके नदी के किनारे काम जंगलों की साइड में होता है। जंगलों के साइड। जंगलों साइड में। तो इन लोगों का कोई जरिया भी तो नहीं है। और जैसे अगर ये लोग काम करने जाते हैं तो इन लोगों को पहले काम तो मिलता था, लेकिन अब उस टाइप से काम नहीं मिलता। वजह क्या है इन लोगों की, आप देख ही रहे खुद ही। क्योंकि इनका जो जीवन बीता है बाढ़ में ही बीता है। बाद में ही। हाँ, अगर और दूसरा कोई काम करना चाहे, पूरा घरेलू काम हम उसी पर टिका ही हुआ है। हाँ, तो अगर दूसरा कोई कार्य करना चाहे तो खुद नहीं कर सकते ये। अच्छा, हाँ, अच्छा, सरकार ने इनके ऊपर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया कि इनके बच्चों के लिए इनके गांव में स्कूल खोल दे और अच्छे ढंग से इनके बच्चों को जो है सुविधा दे दे पढ़ाई का। क्योंकि नियम तो है, बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग खुद भी उस पर जो है वो नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा जाए पढ़े। जैसा कि अभी एक महिला ने बताया आपको कि जब खूंदना होता है तो रोक देते हैं, भैया स्कूल मत जाओ, इसको खूंदवा लो। हाँ, वो बता रही थी। हाँ। क्योंकि इनकी जो गरीबी है, रीजन जो है इनका ना शिक्षा के उसमें जाने का गरीबी है। पढ़ाई लिखाई तो लेकिन सरकारी स्कूल में तो मुफ्त ही है ना। है, लेकिन बस वही है ना कि अगर ये बांध नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? इनका जो है खाएंगे क्या? अच्छा, आपको और बता दें कि ये ज़्यादातर चल लगे हाथ, मतलब बातचीत खत्म कर लेते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। ये लगे हाथ, ये मशीन है जो साइकिल के चक्के की बनी हुई ना। हाँ, ये साइकिल के चक्के की बनी हुई है। हम आपको दिखा देते हैं। ये पहले से जमीन में गाड़ दिया जाता है नीचे। इतना गाड़ा जाता है इतना, उसके बाद तो मतलब इतना तक जमीन पे गाड़ दिया गया। जमीन के अंदर मजबूती मतलब के लिए, मजबूती से खड़ा रहे, हिले हिले डुले ना, बस इसके लिए। और भी
टेक्नोलॉजी आगे है और भी मैंने देखा है वो दूसरी तरीके से बना हुआ है, लोहे का पूरा फ्रेम बना करके मैंने पूरा फ्रेम करके फिक्स कर दिया है। फिक्स कर दिए हैं। लोहे का कील ठोक दिया, मशीन उसी पर रुकी हुई है। उसके बाद वो अपना काम किए, फिर कील निकाल लिए, लेके चले गए अपनी मशीन। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये बाद इस तरीके कंडीशन में आता है, जो पहले मूंजने के बाद, सॉरी खुदाई के बाद, और इसके बाद जब पिनाई होती है इसकी, ये सूख गया, अब इस पे आ गया। हाँ, जब इसको बर दिया गया, भरने के बाद हाँ हो गया, हाँ। इस कंडीशन पे आ गया। जब इस कंडीशन पे आ गया तो इसको जो है इसी के अंदर एक छोर, ऐसे आएगा, ये देखो इसमें लगाएंगे, देखो अच्छा, देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अरे छोड़ो शंकर भाई, छोड़ो थोड़ा सा, 1 मिनट। ये इसको इसी में बांध दिया जाएगा भैया। हाँ, लगी नहीं है, इसमें डोरी लगती है जिससे पूरी तरह से हट 2 पाता छोर को इसमें बांध दिया जाएगा और इस पे एक डोरी चढ़ेगी। अच्छा 1 सेकंड, मतलब ये धुरी और ये धुरी तीनों एक में लपेट दिया जाएगा। तीनों एक में होगा। अच्छा, तीनों एक में रहेगा। तो जब इसको चलाया जाएगा तो ऐसे चलाया जाएगा, जब चलाया जाएगा तो ये दोनों साथ में घूमेगा। हाँ समझ गया, मतलब ये इस पे रस्सी घूमेंगी पट्टा की तरह, मतलब जनरेटर का पट्टा जैसे होता है, जनरेटर का जैसे पट्टा होता है वैसे ही ये भी घूमेगा, तो ये दोनों भी घूमेगा साथ में। और फिर क्या होगा, रस्सी ऐंठेगी इस पे, ये ऐठेगी, इसकी मजबूती जो है बढ़ती चली जाएगी। और मतलब ये रस्सी दोनों छोर पे बांध दिए आप और खींच के लंबा कर लिए, जो रस्सी इस पे इतनी पड़ी हुई है। और फिर ये घूम 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर ये लंबी रस्सी जाएगी। अच्छा, ये जब जाएगी तो वहाँ छोर पे कहीं बांध दिया जाएगा या कोई पकड़े रहेगा। कोई एक आदमी वहाँ पर पकड़े रहेगा। अच्छा, हाथ में ऐसे दोनों हाथ में एक आदमी पकड़ा रहेगा, उसके बाद में इधर से एक आदमी चलाता रहेगा, उधर ऐठन जाएगा। जब पूरा एकदम मतलब एकदम रस्सी पतली हो जाएगी तो उसके बाद में उसको गरारी रोक देगा, तुरंत निकाल के ये सब करने में डाल देगा। कट जाता है, हाथ हो सब कट जाता है। हम लोग के मम्मी पापा लेकिन ये करते हैं, हम लोग ऐसे वैसे पढ़ते हैं। मम्मी कहती खुदा लो, पढ़ने मत जाओ, लेकिन हम लोग करके पढ़ रहे हैं। ऐसा कहती हैं लेकिन हमारी खुदाई कर लो, पढ़ाई स्कूल मत जाओ। लेकिन पापा पढ़ रहे हो? हम 10th में अभी। 10th में गए हो? हाँ, लेकिन मम्मी इधर उधर करके हम समझाए, लेकिन मम्मी हम लोग को यही करके हम लोग को पढ़ा रही हैं। यही करके पढ़ा। हाँ और कोई और भी काम करते हैं पापा? कहीं और भी जाते हैं मजदूरी उजदूरी करने? हाँ, हम मजदूरी करते हैं। कहाँ पे? ईटा घर है यहाँ पर, मतलब 200-250 रुपये 500 रुपये जो मिलता है ना, अच्छा, वही घर वाला का। ईंट भट्टे पे। अच्छा, और उसके अलावा तुम कुछ करते हो कभी? नहीं, पढ़ाई करते हैं, हमारी मम्मा पढ़ाई कराती हैं बस, और कुछ नहीं। कराती हैं। कहती हैं आप पढ़ लोगे तो बहुत कुछ होगा। क्या करोगे पढ़ाई करके? पढ़ाई करके कुछ देखेंगे सर, नौकरी वोकरी। हमारा क्या चाहते हो ये बताओ, क्या नाम है? चाहते हैं अरुण निषाद। अरुण जी नाम है आपका? यस अरुण निषाद, आप दरोगा बनना चाहते यस हैं? वाह, तो दरोगा का क्या काम होता है अरुण? दरोगा एक मतलब जिला बताओ कोई डरो नहीं। हाँ। मतलब एक थाना का जो नीचे वाला होता है, वो थाने का पूरा देखभाल करता है। जैसे एसओ साहब चले गए कहीं, वहीं पर देखभाल करते हैं। तो सब कहीं चलेगा, ऐसा सब कहीं चले गए तो दरोगा जी देखभाल करते हैं। अरुण जी का, अरुण जी को जितना भी पता है वो बता रहे हैं। जितना पता अभी उतना बता रहे हैं। लोग गांव के बच्चा नहीं पढ़ता ज्यादा है, लोग क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, मतलब उन नॉलेजदार है नहीं उतना इनके माता पिता, और जो हैं और लड़के भी थोड़ा पढ़ना नहीं चाहते हैं, और गरीबी भी इनके थोड़ा रोक देती है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहते। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है क्या, कि वहाँ पे सब फ्री है? सरकार बैग बस्ता के लिए पैसा भी देती है, बताती है। एक नहीं होती पढ़ाई नहीं हो रही है? होती तो सर, एक मिनट, होती तो है, लेकिन क्या करेंगे अगर नहीं करेंगे, नहीं वो बात नहीं भरेंगे, ये सब नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? पढ़ने चले जाएंगे तो बच्चे छोटे से हैं, कितना खुदाई कर लेंगे बच्चे, कितना खुदाई चले लेंगे? सर उनको देख रहे हैं छोटे, नहीं बहुत काम करते हैं वो लोग, हाथ कट जाता है। हमारा ही हाथ सही है बस। नहीं करते हो खुदाई? नहीं, कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तुम एकदम नहीं कर रहा है क्योंकि मम्मी बोल रही है पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। अच्छा, यस। और बाकी लोग पढ़ रहा है, तुम बाकी बच्चों को नहीं लेके जाते स्कूल? 4 भाई हैं, चारों को लेके जाते हैं। तुम भाई उसके? नहीं, बगल के। लेकिन जाते हो सब लोग? संगत है हमारी, ये लोग क्या संगत है तुम्हारी? पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, सरकारी स्कूल में हो कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में भी पढ़ रहे हो? कितनी फीस लगती है? 250 रुपये महीने की? हाँ, लेकिन मम्मी कम से कम 2-3 घंटा सोती हैं और बाकी सब बदवाई भर के पढ़ाती हैं। हाथ देख लीजिए, अच्छा, हाथ देख लीजिए उनका, देखेंगे ऐसे ऐसे होता ही नहीं, इतना कट जाता, फिर भी वैसा हम ऐसे हालात में हम लोग को पढ़ाते हैं। मम्मी? मम्मी घर पे हैं, जहाँ आप गए थे ना वहीं गए थे, जहाँ खून रहे जहाँ अंदर था, जो अंदर जहाँ गए थे, जहाँ खुदाई हो रहा था,
वही घर तुम्हारा है? यस सर। तो घर पक्का बना हुआ है? हमारे पापा का ऑपरेशन हुआ है, मम्मी का भी हुआ है, कोई ज़्यादा इधर लोड नहीं ले, इसलिए यही करते हैं सब लोग। यही हो रहा है। और सरकार से कोई हम लोग की वो देन ही नहीं है, जो कर ले हम कुछ काबिल भी नहीं है कि ले लें उनसे, अभी काबिल बन रहे हैं लेने के लिए। मेरी जी इतना डिसबैलेंस है क्या यहाँ पे? इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है यहाँ पे? इम्बैलेंस है यहाँ पे है। अच्छा, उसका रीज़न एक तो और है कि ये लोग तो जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के सोचते भी हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ शोषण भी होता है। अच्छा, हाँ, जैसा जैसा कि मान लीजिए हम इस गांव के हैं, हम ठाकुर हैं, हम चले आए फलानवा बे चला है सवेरवा वहाँ धान लागे का है, धान लागे का है, बेटीवन का बेटौनन लेके चलाए, तो वहाँ ये लोग जाते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ये वहाँ नहीं ले सकते हैं अपनी मजदूरी। चूँकि उतना मिल गया। हाँ, नहीं देते हैं वो, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा तब होता है जब फसल पक जाती है, उस टाइम इनको मजदूरी भी मिलती है, अनाज भी मिलता है इनको उस टाइम पे। प्लस जब जाएंगे तो इनको गुड़ पानी खर मिठाई जो कहते हैं, काम करते हैं तो इन लोगों को पूरा व्यवस्था देते हैं वो लोग। लेकिन जब वही बात आती है कि मजदूरी की बात आती है, तो वो मजदूरी इन लोगों को नहीं मिल पाती जो आज चल रहा है इस टाइप से। मूंज आपकी इस पे, मूंज का इस पे मशीन पे चलाई हो गया, ऐंठ दिए, मतलब ऐंठने के बाद ये जो रेशा निकला है ये सब एकदम प्लेन हो जाएगा। नहीं, प्लेन नहीं होगा ये, हो जाएगा मतलब। ये इसको भिगो जाएगा। शंकर जी एक मिनट रुक जाइए भैया, इसको पकड़ लो, ए भैया इसको पकड़ लो। ये जो फूला हुआ है ये फूला नहीं रहेगा, ये एकदम पतला हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, और उसमें ऐसे खड़े रेसे निकल आएंगे। अच्छा, ये इतना मतलब इतना मोटा रस्सा नहीं दिखेगा फिर? इतना मोटा नहीं रहेगा। आप मान के चलिए कि इतना पतला हो जाएगा, इससे भी पतला, दोनों मिला के इतना पतला हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इतना हो जाने के बाद इसमें ऐसे रेसे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब ये रेसा खड़ा हो जाएगा तो इसको ख़त्म करने के लिए किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी पेड़ हो या मोटी सी लकड़ी ज़मीन के अंदर आप गाड़ दीजिए, उसके बाद उसको पार करके उसको, मैं आपको इसी में बता देते हैं कि किस तरीके से करते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए पेड़ है, तो इसमें इसको जो है ऐसे ऐसे, अच्छा, जैसे रेशा उड़ रहा है करेंगे। हाँ, तो ये जो रेसे हैं सारे ये सब टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब केवल रस्सी इसमें सही ढंग से बचेगी। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर इसको जो है ये लोग जब तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद इसको क्या करते हैं, इस तरीके से इसको ऐसे बनाते हैं, पूरी गट्ठी बांध बाद तैयार है। उसके बाद तैयार रेशा छुड़ा लिया, बाद तैयार। हाँ, अब ये गट्ठी जो है इस तरीके से लोग मोड़ देते हैं, ऐसे वो ऑटोमेटिक मुड़ जाता है। वो कितना फेरा का रस्सी होता है? ये फेरा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन तकरीबन 55-60 मीटर का होता है, और ये जो राउंड होता है ये आधे मीटर से ज़्यादा होता है, पौन मीटर। वो दीदी जो बता रही थी वहाँ पे पौन मीटर 80 किलोमीटर आराम से, थोड़ा 80 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। उसके बाद 80 किलोमीटर यहाँ से आप फैजाबाद से आगे निकल जाएंगे, आधा गोंडा पहुँच जाएंगे आप। हाँ, अच्छा, अब ये बांस बनने के बाद ये 2 किलो का एक पसेरी होता है, 2 किलो का एक पसेरी होता है, और ये जाएगा मार्केट में बिकने के लिए। इनके घर के जो परिजन होंगे, जो मेन होंगे, वो ले जाते हैं वहाँ। दिन भर बेचारे बैठे रहते हैं कि कस्टमर आया, हमारा बात खरीद के लेके जाए। जिसका तो बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका बच गया। अब वो क्या करे, या तो मजबूरी में घर लेकर के आए, और नहीं तो वहाँ बैठा रहता है अड़हतिया। हाँ, अच्छा, वो क्या काम करता है, जब देखता है कि भाई नहीं बिका है तो आप उसको से थोड़े से नीचे दाम पे लेगा, देना पड़ेगा। उसको पता है कि भाई इसकी मजबूरी है बेचना। हाँ, उसको ये भी पता है कि अगर ये बेच के नहीं जाएगा तो खाएगा नहीं शाम को, ये भी पता है उसको। कितना पसेरी लेकर जाते हैं ये लोग बाजार में? ये हम लोग 1 कुंटल ले जाते हैं सर बाजार में। ये, हाँ, बाजार में 1 कुंटल 1.5 कुंटल ले जाते हैं। 1 कुंटल पर लेबो एक हफ्ता में। 1 कुंटल में पता कितना किलो होता है? 1 कुंटल में कितना किलो होता है पता है? 1 टन का कितना होता है? 10 कुंटल का 1 कुंटल होता है। अरे हम 20 से 25 किलो लेके जाते हैं। ये 80 किलोमीटर। हाँ, दिन एक बार जाए, एक और बार जाए, ये बहुत बड़े, एक 3 बार जाए, ज्यादा नहीं। 20-25 किलो हो गई। नहीं, दिन भर में 1 किलो मुश्किल हो जाए। बाजार में कितना लेके जाते हैं?
बाजार में जब साल भर 6 महीना 2 साल 1.5 साल 1 साल तब मनी ले जाए कि जहिया कुछ लड़कन के खाना पीना मिल जाए। हमारे घर खाना नहीं है, हम तो तुरंत ले जाते हैं। तुरंत? अच्छा जी, शंकर जी थोड़ा सा मूड में भी हैं, जरी पीछे देख के चलना। अच्छा मेहंदी जी, एक चीज़ तो मतलब मुझे जो आपसे बातचीत, कैमरे की बातचीत की शुरुआत में भी, मतलब कई लोग इस पे कमेंट में भी लिखेंगे, लेकिन कैमरे की बातचीत की शुरुआत में भी कई लोगों ने मुझसे, जब हमने बातचीत की, शराब वराब के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने ये क्लियर बताया भी कि ये हो रहा है यहाँ पे। अब हालांकि मुझे पता है कि कैमरे पे हो सकता है कि वो मुकरें, जो कि एक अलग है। वो नहीं करेंगे, वो काम अगर नहीं करेंगे तो इनकी जीविका नहीं चल पाएगी। ये इनकी मजबूरी है करना, और टाइम टाइम पे। अच्छा, पुलिस भी जान रही है इनके हालात को। हाँ, ये सब भी तो मतलब हर जगह होता ही है। और बेसिकली उनको ये पता है कि 50 का खुद का कमाया, 50 का बाहर बेचा, उतने ही में चलता है ना। और ये सब बहुत सारे घर मुझे कच्चे दिख रहे हैं, मतलब खपड़ैल के हैं, पक्के नहीं दिखे हैं, कुछ घर ही पक्के दिखे हैं हमको। तो क्या स्थिति है? क्या प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं आया क्या गुरु यहाँ पे? आवाज तो आता आया लेकिन मिला नहीं शायद। यहाँ कुछ नहीं है, आप यहाँ पर नहीं मिल पाता है। हाँ। कि कुछ ये लोग कर्जा भी ले रहते हैं। कर्जा लिए रहते हैं? हाँ, अच्छा। ब्याज पे। हाँ। और गवर्नमेंट का नहीं होता वो हाँ। वो रसूखदारों का होता है। हाँ। जो आप इनसे पूछेंगे तो उनके बारे में बताएंगे नहीं। अगर ये बता देंगे तो बाद में इनकी पिटाई होगी। इनके साथ साथ इनके बच्चों की, मतलब इनको धमकी भी दिया जाता है कि बताना नहीं। और उनका परसेंटेज जो होता है वो महीने का 10% से लेकर के 20% तक होता है। जो इसमें बंधे हुए हैं, जो इनके घर आप देख रहे हैं कच्चे हैं, या जो कुछ आप पक्के देख रहे हैं, तो इनको हो सकता है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत इनको मिला हुआ हो। कई लोगों के पास ये भी, अभी लोगों के पास राशन कार्ड वगैरह भी नहीं होगा कि वो भी पक्का हो जाए। कोटे का राशन मिलता है? कितने लोगों को मिलता है? सब लोग को शायद मिलता है, कोई लोग हो जो जिसे मिलता नहीं होगा। नहीं मिलता है सर। राशन कार्ड बना है? हाँ, मिला है सर। राशन कार्ड मिला है तो कहीं नहीं मिलता है। आपको मिलता है कोटे का राशन? वो कोटेदार पैसा नहीं। हाँ, हमको राशन कार्ड बना है हमारा, मिल रहा। हाँ, यूनिट के हिसाब मिलता है। मिलता है? हाँ। ये बता रहे हैं कि राशन कार्ड बनने पर भी नहीं मिल रहा है। सर ऐसा है कि देखिए, सच बताइए, ऐसा नहीं कि मीडिया आया, कैमरा आया, यही बोले कि हमको कुछ नहीं मिला। जो मिल रहा है वो बताइए, जो नहीं मिला वो बताइए, सच बताइए। हाँ? मिलता है, जानते हैं थोड़ा। गेहूँ दिए हैं सर। हाँ? गेहूँ दिए हैं। आप बता रहे हैं कि गेहूं दिए हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन के पहले, जब कोरोना आया, लॉकडाउन के पहले राशन के हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन जब कोरोना लग गया तो उसमें ये ऐलान हुआ कि जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी दिया जाए, जिसके पास नहीं है उसको भी दिया जाए। तो उसमें लोगों को मिलना शुरू हो गया। अच्छा, राशन कार्ड बनवाने की बात जब आती है तो उसमें भी, हाँ, ऑनलाइन आप जो है करिए तो आपका जो है राशन कार्ड बन जाएगा। अच्छा, इसमें अभी कितने लोगों का आधार कार्ड नहीं बना होगा? यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं। बन चुका? हाँ, बन गया। तुम लोग का बना कि गाँव का ही बना? बना। हाँ, मेरे लड़के नहीं बना हुआ। क्या बोल रही चाची? बहुत जनक ना बना बा भैया आधार कार्ड। नहीं बना बा। हाँ, बहुत जनक ना बना बा। यार आप हमसे तो आप ही बोल रहे हैं यार, रुक जाइए थोड़ा गुरु। हाँ, तो अच्छा, तो ये भी है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जय राज निषाद लिखा हुआ है एक बोर्ड पे। जय निषाद राज लिखा है। अच्छा, जय राज ऊपर लिखा था, निषाद नहीं लिखा, तो मुझे जय निषाद राज लिखा है। अच्छा, तो अधिकतर निषाद समुदाय के लोग हैं यहाँ पे? हाँ, पूरा निषाद है। निषाद है यहाँ पे। निशान। अच्छा, कितना निषादों की आबादी है अंदाजन सुल्तानपुर में? 500 की घर गए। 500 घर है टोटल हाँ। पूरे सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में नहीं, यहाँ पर कम से कम 60-70 घर है। इधर के इलाके में? हाँ, इधर भी, उधर भी है निषाद। 500 की। रुक जाओ शंकर जी, टांटे नगर जो क्षेत्र का एरिया है, इसमें तकरीबन 500 से 600 घर यहाँ पे निषाद हैं। बाकी और भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे बसे हुए हैं। और जैसे अभी एक क्षेत्र है कादीपुर, वहाँ निषाद लोग ज़्यादा हैं। तो अलग अलग डिवाइड हैं। अच्छा, उन लोगों का काम इस तरीके से नहीं है जैसा इनका काम है। उन लोगों का है बात का काम, लेकिन बहुत उनका कम है। नहीं तो दूसरा बोलता है, काहे दूसरा बोलता है? तो उन लोगों का जो काम है इस तरीके का नहीं है। क्या काम करते हो वो लोग फिर पढ़े लिखे कुछ, जैसे मतलब कि मेरे ख्याल से अलग अलग तरीकों के हिसाब से डिवाइड हुआ होगा अलग तरीके से। जैसे गांव का प्रधान है, बौखल हैं। अगर प्रधान ने चाह लिया कि हमको इस गांव का विकास करना है तो विकास कर देगा।
अगर उसको है कि नहीं हमको लूट के खाना है तो विकास नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी समाज का आदमी होगा वो गाँव में। तो यहाँ यही होता है कि इन लोगों को ना तो पढ़े लिखे हैं उतना कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ें, और ना इनको नॉलेज है कि अगर इनको आधार कार्ड बनवाना है तो कैसे हमारा आधार कार्ड बनेगा। वो मतलब कई जगहों पे देखा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब ये तो बाद बेच रहा है बाजार में, हाँ बाद बिक गया बाजार में, अब इनका फिर से बाद बनाएंगे, फिर से बेचेंगे, अब वो चलता रहेगा साइकिल। हाँ, ODOP में यहाँ पर का बाद है, मूंज का प्रोडक्ट जो है यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है ना प्रदेश सरकार की, ODOP, एक जनपद एक उत्पाद, तो उसमें वो है। तो उसमें कई सारी डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, जैसे मूंज का बना हुआ टोकरी, डलिया, ये वो सब कहाँ बनता है? ये सुल्तानपुर में बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सुल्तानपुर में, लेकिन नहीं सुल्तानपुर में बनता है। शहर के अंदर बनाते होंगे लोग, यहाँ तो हम लोग रसरी बनाते हैं। यहाँ लोग यही बिजनेस है, हम लोग के झाड़ी से लाते हैं निकाल के, उसको घर पर बैठ के निकालते हैं, फिर उसको बनाते हैं, उसको फिर रगड़ते हैं, उसको खूनते। कटा हुआ दिख रहा है हमको, आगे से कहाँ आगे से मतलब जो छीला हुआ। हाँ, ये सब ना सरपत का है, सरपत का है। हाँ उसी में से लाते हैं, उससे करने से हुआ। हाँ, ये सब उसी से होता है। उसी में ये जो लगा ऐसे लग जाता है, देखो यहाँ पूरा ये तो ठीक हो गया है। ऐसे हम लोग को हो जाता है सब सरपत के जरिए से। क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, प्रत्याशी हमारे समाज में कम पढ़े लिखे हैं, जागरूकता नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग अभी बहुत पीछे वर्ग में बच्चे चले। को पढ़ाने भी नहीं भेजते हैं लोग, बता रहे हैं स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। देखो पहली दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ बीत गई, मगर चौथी पीढ़ियाँ पढ़ रही है। अच्छा, हाँ पढ़ रही है, अब शिक्षित हैं बच्चे। ये जा रहे हैं स्कूल, तुम जाती हो स्कूल? ये भी बच्चा स्कूल जाता है, वो भी बच्चा स्कूल जाता है। अब बच्चे जाने लगे, दूसरी पीढ़ियाँ निकल चुकी है कि जिसमें वो पढ़ाई नहीं किए हैं, अपने भविष्य के लिए उनको कोई जो पीढ़ी इस तरह वाली पीढ़ी ये जा रही है। अब की पहली समझ लीजिए हम लोग की जैसे 25-35 साल के वर्षों में जो बच्चा पैदा किए मैंने, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके बाद वाली पीढ़ी? हाँ, आपकी बात की है, 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। यहाँ के लिए ऐसे ग्राम सभा हमारे लिए शिक्षित नहीं थे, इसीलिए हमारा वर्ग पीछे हो गया। यहाँ के लोग बहुत गरीब प्रत्याशी हैं, टाटिया नगर के। हाँ, तो लोगों की अपनी बातचीत है। चाहते हैं मोदी से कि हम लोग उनको मतदान दिए, हम लोग को कुछ बेरोजगार दीजिए। अच्छा, वोट आप लोग मोदी जी को दिए थे? क्यों नहीं, हम लोग मतदान किए थे। कब 17 में कि 14 में? 17 में भी किए थे, 14 में भी किए थे। हाँ, अभी हम लोग को कुछ नहीं मिला उनके तरफ से। अच्छा, योगी जी तो योगी जी के साथ भी एक दो नेता हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? संजय निषाद। संजय निषाद है। यहाँ तक को आए भी नहीं हमारे बस्ती में, संजय निषाद को क्या हम लोग जाने। अबे उनको चाहत होती हम लोग को बिरादरी से तो आते हम लोग के ग्राम सभा में कि हमारे निषाद भाई कहाँ वर्ष से पीछे हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, कैसे हमारी स्थिति हो रही है, हमारे बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, भूखे पड़े हैं, बिस्तरा है सोने के लिए, रहने के लिए जगह है। यहाँ कोई भी वस्तुओं की कोई जानकारी ही नहीं करते कोई लोग। अच्छा, अभी इस समय कौन सा नेता बढ़िया लगता है यहाँ पे? यहाँ नेता जो भी लगते हैं, सुनो आपको अखिलेश लगते हैं? ठीक, अब इनसे बात कर रहे हैं आप। ऐसा नेता नहीं है, देखो भैया जिसको मतदान हम लोग दिए हैं वो नहीं सेवा किया जनता का, तो हम किसको मतदान देने के लिए तैयार हैं? जो अच्छा करेगा वही को मतदान देंगे। हम मतदान अखिलेश को देंगे। अरे भाई ऐसा मत बोलिए। तो लोगों के अपने अपने मत हैं, लोगों के अपनी अपनी बातें हैं, लोगों की अपने अपने मत हैं, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। मूंज की जो बाद है, फिर उस बाद से बहुत सारे आइटम भी बनते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी छोटी सी इकाई है, आते मैडम, उसकी जो छोटी सी इकाई है जो बाद है, उसमें कैसे खुदाई होती है, उसका बरना कैसे होता है, मशीन पे कैसे जाता है, पेड़ पर सब कैसे लगता है, इस सब पे भी बातचीत हमने की। फिर तमाम तरीके से घर को, इस पूरे समाज के इकोसिस्टम को भी हमने समझने की कोशिश की। थोड़े मोड़े इंटरप्शंस होते रहे, कुछ आवाज़ें आती रहीं, जैसे शंकर जी मतलब बढ़ चढ़ के पूरे वीडियो में कई जगह बोलते रहे होंगे। मैं शंकर जी से अनुरोध करूँगा आगे कोई मीडिया वाला आए तो बात सुन भी लिया कीजिए। हाँ, फिर बंद किया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आप ये वीडियो लल्लन टॉप यूपी पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।